वीडियो क्रमांक 17 सीरियल नंबर 17 आज जारी हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने पिछले वीडियो में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारी पार्लियामेंट में संसद भवन में दिए गए वक्तव्यों पर आधारित मैंने कुछ बातें की थी और उसमें तो बहुत ढेर बातें करनी हैं। हमारे प्रधानमंत्री का संसद भवन में लोकसभा में किया गया उद्बोधन जो है देश की गतिमति, देश की अवस्था और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है, छवि जो उभर के आ रही है, वो परिलक्षित होती है और विभिन्न आयामों पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने तरह से वक्तव्य दिए जो कि बहुत ही गोल मटोल थे और हम लोग आम नागरिक अभी इस अवस्था में नहीं हैं कि सामान्य बातों को हमारे प्रधानमंत्री जी गूढ़ बनाकर संसद में प्रस्तुत करें और हम तुरंत समझ जाएं। तो प्रस्तुति जो है आम जनमानस के समझ में आने लायक होना चाहिए और कुछ ऐसे आयाम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, वो वक्तव्य वहाँ संसद भवन में अपेक्षित नहीं है। उसके लिए तो जो है पूरा हिंदुस्तान का वितान जो है पड़ा हुआ है और वो जो है राजनीति करने का जो है स्थान नहीं है। उसमें जो है जो संवैधानिक पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको तो जो है वो स्पष्ट रूप में जो है बिना समय गंवाए, बिना समय बर्बाद किए सीधी सीधी बात करनी चाहिए। यही जो है पूरा देश अपेक्षा रखता है और पूरा विश्व भी अपेक्षा रखता है। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या मजबूरी हो गई है, क्या सशंकित हो गए हैं। लगता है मीडिया वालों ने उनको
समर्थन करते करते भी ये अवस्था जता दी है कि अब बीजेपी का शासन बहुत जल्दी फॉल होने वाला है, शासन जाने वाला है और इसी आशंका से ग्रसित हैं। तो इतना कुछ घबराने की बात तो नहीं है, इतना कुछ शासन में चिपके रहने की बात तो नहीं होनी चाहिए, इसकी मंशा नहीं होना चाहिए। कुछ देश के कल्याण, कुछ लोगों के कल्याण, लोगों की सुख सुविधा, रूल रेगुलेशन, इस पर भी तो ध्यान देना होगा। तो मैं इन मुद्दों पे तो पीछे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज की स्थिति यह जो है इंडिकेट कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बहुत घबराए हुए हैं और सीधे तौर पे देश का जो है प्रगति का इंडिकेटर बता रहे हैं कि कहीं जो है चौथे स्थान पे है, कहीं तीसरे स्थान पे है। अरे बाबा, हमारा देश जो है जनसंख्या में चीन की बराबरी करने जा रहा है और इसका क्षेत्रफल भी जो है चीन, रसिया, अमेरिका के बाद जो बड़े बड़े देश हैं क्षेत्रफल में, उनके आसपास है और हमारे पास प्राकृतिक संपदा जो है वो भरी पड़ी है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में लेके ऊपर हिमालय बैठा हुआ है और अपार समुद्र जो है वो देश को जो है वो तीन तरफ से घेरे है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कैसे इन संपदाओं का दोहन करने में अभी तक असफल रहे। बहुत सारे सामान जो है वो विदेशों से आयात हो रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी सामान है, जो भारी भारी सामान हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हो रहे हैं और जो है उन सामानों पर भी बहुत भारी भरकम टैक्स लाद कर जनता से धन का दोहन किया जा रहा है। ये तो बड़ी आराम की राजनीति हो गई, बड़े आराम की शासन व्यवस्था हो गई और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के थोड़े मोड़े जो काम हुए या हो रहे हैं उनको अतिरंजित भाव में, अतिरंजित रूप में प्रकट किया जा रहा है। तो इससे तो देश का काम चलने वाला नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी तो शासन में जो है वो 25 साल पूरे कर लिए हैं, उसके आसपास हैं। तो अब इनको बहुत ज़्यादा जो है सुख सुविधा जो शासन में होती है उसको एंजॉय करके और जो है वो उसके लिए जो हाथ पैर मारने का तो ज़रूरत नहीं है। अभी अपने पार्लियामेंट के वक्तव्य में हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि महलों में रहने वाले लोग किसानों की बात जो है, छोटे छोटे किसानों की बात जो है वो नहीं समझ सकते। महल में रहने वाले, महल की सुख सुविधा जो है वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी 25 साल से भोग रहे हैं। इनके दो छोर हैं, एक परिव्राजक की जिंदगी, एक संघ प्रचारक की जिंदगी
और एक शासक की जिंदगी, जिनको जनता की कठोर यातना, कठोर पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देख लिया कोरोना काल में जो है इन्होंने यह घोषणा करके कि संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। क्या मेरे देश में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि देश के उच्च जिम्मेदार पद पर बैठा है और जनता की फिक्र किए बिना इस तरह की घोषणा कर देगा? यह विवेक जो है देश के जो विकसित राष्ट्र हैं उनके मन में नहीं आ सकता था। नहीं, उनको जो है वो देश की जनता का सुख सुविधा का जो है बहुत ख्याल है, और वहाँ इस तरह के आचरण यदि शासन करता है तो उसको तुरंत जो है वो जो है सत्ता से बेदखल कर दिया जाता। बट हमारे देश के लोग जो है बहुत सहिष्णु हैं। डंडे खा के, मार खा के, सैकड़ों हजार किलोमीटर पैदल चल के वो जो है फिर भी वो जो है उनमें बहुत सहन शक्ति है। लेकिन अब जो है वो लोगों को, अधिकांश लोगों को, देश के जिनका उस पार्टी या उस शासन में स्वार्थ निहित नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं है, वे सब जो है वो जो है उस पार्टी और उस शासन से अपना मुख मोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो है ये बात जो है देश के प्रधान शासक, प्रधानमंत्री जो है जी को ये पता चल गई है। तो और मैं थोड़ा सा, मेरे मन में विचार आया था कि जो है हम लोग आपस में इस बात की भी थोड़ा चर्चा कर लें कि देश जो है वो मानव विकास के बहुत सारे आयाम हैं। आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं। इसकी रिपोर्ट आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिपोर्ट आती है। मैं अपने पिछले बातचीत में, पिछले जो है वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है। तो व्यक्ति के विकास में जो है वो बहुत सारे आयाम हैं और उसको इंडेक्स बोलते हैं। और उस इंडेक्स में हमारा देश छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे छोटे नेशंस, छोटे छोटे देश से की तुलना में बहुत नीचे है। हाय भगवान, एक तरफ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी विकास की दुहाई दे रहे हैं कि हम विकास में तो जो है चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर। अरे कौन सा विकास है भाई, वो थोड़ा खोल के तो आप बताइए। छोटे छोटे देश हैं जो हमारे एक स्टेट से भी छोटे हैं। एक जो है मीडियम रेंज के स्टेट से भी छोटे हैं, फ्रांस, जर्मनी, और ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित राष्ट्र। हमारा देश तो विकास की गति में भी बहुत पीछे है। विकसित और विकास में बहुत अंतर है। देयर इज ए वास्ट गैप बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने तो विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया। तीसरा और चौथा स्थान बताकर उन्होंने तो विकसित राष्ट्रों के पंक्ति में खड़ा कर दिया। यही जनमानस में संदेश जाएगा। जी नहीं, फ्रांस और जर्मनी छोटे राष्ट्र हैं
और जो है जीडीपी जो बनती है वो जो है वो उन छोटे नेशंस को जो है हमको बधाई देनी चाहिए कि इतना छोटा जो है वो देश होते हुए भी वो लोग बहुत दिनों से डेवलप्ड हैं और जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा दखल वर्षों से रहा है। तो हम यदि जीडीपी में उनसे थोड़ा आगे भी हो गए तो यह जो है हमारे आगे बढ़ने का कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता। तो यह भ्रम में डालने की बात हुई और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है इस तरह के भ्रम में डालने की बातें नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट कर दे कि आप चौथे पोजीशन पे किससे आगे आ गए, तीसरे पोजीशन पे किससे आगे आ गए। सामान्य जन के पास तो इस तरह के जो है आंकड़े जो है वो है नहीं। सामान्य जन जो है उनकी शिक्षा दीक्षा भी इतना नहीं हुई है। बहुत सारे लोग को लिटरेट बता के जो है वो बहुत समय पहले जो है एडल्ट एजुकेशन ड्राइव चला था, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लिटरेट और अच्छी तरह से शिक्षित होने दोनों में बहुत अंतर है। तो डाटा बनाने की होड़ है कि हम परसेंटेज दिखा दें कि हमारे यहाँ जो है वो जो है इतने लोग लिटरेट, लिटरेसी ड्राइव हुआ, इतने लोग लिटरेट। तो इससे तो देश का काम नहीं चलने वाला। और जो है ये बातें जो है मैं जो है आज के संदर्भ में कर रहा हूँ। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, तो इनसे संबंधित जो है इन चुनाव से संबंधित जो है प्यारा भारत पार्टी द्वारा एक जो है सूचना जारी की गई है दैनिक जागरण में, जो लखनऊ से प्रकाशित है। तो जो लोग भी ये वीडियो देखें वो उसका लिंक जो है वो स्थापित कर सकते हैं। उसमें ईमेल आईडी दी हुई है। इस वीडियो में भी जो है मेरी कोशिश है कि ईमेल आईडी जाए और जो लोग भी वीडियो देखते हैं और जिनको जो है जन सेवा, देश सेवा में जो है रुचि है, जो उनका स्वभाव है, से जुड़ना चाहते हैं या जो है देश के निर्माण में जुड़ना चाहते हैं, देश की जो है एक नई गति मति तैयार करना चाहते हैं और जो है वे जो है जुड़ सकते हैं। एक जो है वो मेरा छोटा सा प्रयास हुआ है और यदि देश भर के लोग इस प्रयास में जो है सम्मिलित हो जाए तो यही छोटा सा प्रयास जो है वो जो है बहुत बड़ा जो है वो परिणाम ला सकता है। और जो देश या प्रदेश के शासन में लोग हैं वह भी इस पर विचार कर सकते हैं। जो है ये ऐसी बातें नहीं है कि जो है वो जो है प्यारा भारत पार्टी जब शासन में आएगी तभी होगा। ये प्रोग्राम जो है एक जो है समग्र देश में समरस जो है अधोसंरचना निर्माण के लिए है और ये कोई भी जो है कर सकता है, अभी से शुरू हो सकता है और जितना ही शुरू होगा उतने में ही जो है वो
खुशी होगी, सबको खुशी होगी, सबको सुख सुविधा मिलेगी। तो जो है आप लोग जो है वो इस चुनावी माहौल में जो 5 राज्यों में होने जा रहा है, यदि अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं, इसमें आपका जो है जो माहौल चल रहा है उससे अलग एक सोच है कि यूपी में जो है बीजेपी और समाजवादी गठबंधन की लड़ाई जो न्यूज में आ रहा है, 2 पार्टियों की लड़ाई है, ऐसा आ रहा है। तो हमारी तो न कोई लड़ाई है और न कोई झमेला है। हम लोग तो जो है अपनी जो है बातें वो जो है वो आपस में करके और एक संगठन बना के और उसको आगे लाने का काम करेंगे। तो जो है इस लिंक से जुड़ के जो भी जनाधार के व्यक्ति हैं या जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे मिल के जो है वो किसी को जो है वो आगे लाना चाहते हैं, उसको विधायक के लिए उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वो जो है ईमेल आईडी से सूचित कर सकते हैं और अपने से वो जुड़ सकते हैं। और जहाँ कुछ जो है वो दिक्कत हो वहाँ भी जो है वो अपनी सूचना दे सकते हैं। तो जो है वो जो है पार्टी उस पे आवश्यक निर्णय लेगी। और जो है आप इन राज्यों में होने वाले चुनाव में प्यारा भारत पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं और जो है अपने को राज्य में स्थापित कर सकते हैं। तो जो है इन बातों के साथ मैं आज का बातचीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।